आप सभी लोग जानते हो कि श्रीलंका के अंदर काफी लंबे टाइम से जो क्राइसिस है वो देखने को मिल रहा था और इसी क्राइसिस के बीच में यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जा चुका है एक नए राष्ट्रपति का। अभी तक अगर आप देखें तो राजपक्षे फैमिली जो थी वो यहाँ पे डोमिनेट कर रही थी, यानी कि चाहे वो पीएम की पोस्ट हो, चाहे प्रेसिडेंट की पोस्ट हो, चाहे बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, हर जगह पे इन्होंने अपने फैमिली मेंबर को बैठा के रखा हुआ था। मतलब चाचा भतीजा वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ के राष्ट्रपति फुर्र हो गए, भाग गए, है ना। अब यहाँ एक नए राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट किया गया। आइए जरा इनके बारे में बात करते हैं। सवाल में पूछा जा रहा है अभी हाल ही में श्रीलंका के अंदर नए राष्ट्रपति के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए अभी तक क्या था, श्रीलंका के अंदर जो राजपक्षे फैमिली थी उसमें महिंदा राजपक्षे जो थे ये कौन थे, ये थे यहाँ पर पीएम, और गोटाबाया राजपक्षे जो कि इनके छोटे भाई थे ये कौन थे, ये यहाँ पे थे राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया कि यहाँ पर लोगों ने मैगी को अपने वॉलेट में संभाल के रखना शुरू कर दिया कि कहीं ये जो थोड़ी सी मैगी भी हमारे पास में बची हुई है, कहीं ये मैगी भी कहीं चली ना जाए और पता चले हमारे पास में खाने को कुछ भी ना बचे। जी हाँ, ये रियलिटी है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा आ गया, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस आ गया, जिसकी वजह से मेडिकल क्राइसिस आ गया, जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस भी देखने को मिला। काफी सारी मुसीबतें एक साथ श्रीलंका के ऊपर आई और ये सब किसके पद चिन्हों की वजह से हुआ, जिनके पीछे पीछे ये चलना चाह रहे थे। किसके वो पद चिन्ह थे, जल्दी से बताओ, जिनके पीछे श्रीलंका चलना चाह रहा था। अब जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो यहाँ पे गोटाबाया राजपक्षे जो अभी तक राष्ट्रपति की पोस्ट पे बैठे हुए थे, इनके घर के अंदर जो प्रोटेस्टर्स थे वो चले गए। इनका जो घर था उसको पूरी तरीके से घेर लिया गया और ये कहाँ चले गए, ये चले गए कहाँ, मालदीव्स के बाद में ये कहाँ चले गए, सिंगापुर चले गए। तो ये आजकल अलग अलग देशों के अंदर घूमते फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका इस्तीफा नहीं हुआ था। अब इस्तीफा नहीं हुआ तो भाई एक नया राष्ट्रपति तो चुन के बैठाना जरूरी था ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जिनको अभी हाल ही में पीएम की पोस्ट पे बैठाया गया था, यानी कि रेनिल विक्रमसिंघे, इन्हीं को अब नए राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। तो अब यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, रेनिल विक्रमसिंघे को अपॉइंट किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रोटेस्ट है, ये राष्ट्रपति के घर के अंदर का सीन है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ सब जगह पे, आसपास हर जगह पे आपको प्रोटेस्टर्स नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो विद्रोह कर रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये कुछ सीन आपको यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पे जरूरत थी एक नए राष्ट्रपति की, तो नए राष्ट्रपति जो है उनको तो चुन लिया गया, लेकिन अब समस्या तो है। समस्या क्या है, समस्या यहाँ पर ये है कि इतना कोई आसान तो है नहीं कि एक दिनों में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो सुधर जाएगा, क्योंकि पैसा भी तो होना चाहिए ना। आईएमएफ ने तो बोला है कि भैया हम पैसा देंगे, लेकिन कब देंगे कुछ नहीं पता। और इंडिया भी कितना पैसा देगी, इंडिया की अपनी खुद की इकोनॉमी भी तो उसको देखनी है ना। अगर सारा पैसा इनके ऊपर ही लुटा देगी तो हम क्या करेंगे, है ना। फिर वही वाला गाना आएगा, लुट गए तेरी मोहब्बत में, है ना। तो यहाँ पर अब ये देखना ये है कि ये किस तरीके से इन चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका के अंदर सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो कौन हो जाएंगे, विलियम गोपालावाला। क्या नाम है, विलियम गोपालावाला, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, ये सबसे पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इनका अपॉइंटमेंट जो है वो किसके द्वारा कराया गया था, ब्रिटेन के द्वारा कराया गया था, क्योंकि श्रीलंका जो है वो भी कॉमनवेल्थ देशों का हिस्सा हुआ करता था। कॉमनवेल्थ देशों की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में इसके अंदर 2 नए देश भी जुड़े हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर उनका नाम बताइए। और कॉमनवेल्थ नेशंस के अंदर अब टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी हो गई हैं, 56 हो गई हैं। लास्ट वाली जो जुड़ी थी वो कौन सी थी, मालदीव्स थी। उसके बाद में 2 नए देशों को भी जोड़ा गया है। यहाँ पे आंसर करके बताओ, एक तो था टोगो, एक था गैबन, इन दोनों को भी जोड़ दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट फीमेल यहाँ पर कौन थी, सबसे पहली फीमेल कौन हो जाएंगी, तो चंद्रिका कुमार रणतुंगा। कौन थी, चंद्रिका, ये क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रिका कुमार रणतुंगा, ये सबसे पहली फीमेल थी जिनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया गया था। लेकिन किस रूप में, फर्स्ट पीएम के रूप में, फर्स्ट पीएम फीमेल के रूप में इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। तो ये हो गए राष्ट्रपति और ये हो गई पीएम, ठीक है।
तो ये बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। दिस इज योर बर्थडे एंड दिस इज योर MTS पेपर। वीर, विश यू हैप्पी बर्थडे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये सही है यार तुम्हारा। चलो अब यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट तो हो गया। अब देखो यहाँ पे हालत क्या हो चुकी है। यहाँ पे हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि जो चावल हुआ करता था, जो राइस था, वो इनके यहाँ पे पहले इतने अमाउंट का था, लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया, 240 पे पहुंच गया। सेब जो कि इनके यहाँ पे 80 में मिला करता था, वो बढ़ के कितना 200 में पहुंच गया। अरे वो सब तो छोड़ो यार, ये देखो जरा 104 रुपए, और ये यहाँ पे जरा देखो 264। ये तो अल्टीमेट वाला है। मतलब अगर इंडिया अगर इसके ऊपर GST भी लगाती तो कितना GST लगा लेती है, GST लायक भी नहीं है ये तो। अब देखो यहाँ पर ये हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, तो इनके ऊपर इतना ज्यादा अब यहाँ पे क्या कर्जा हो चुका है कि उसको चुका भी नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये कहानी इनके साथ में बहुत बुरी वाली हो गई है। आइए जरा चलते हैं, श्रीलंका की सैर कर कर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब आप श्रीलंका की बात करोगे तो श्रीलंका का जो एरिया है, इधर की साइड पे आपको तमिलनाडु नजर आएगा, और इनके बीच में आपको यहाँ पर पाल्क बे या फिर पाल्क स्ट्रेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये नीचे के साइड पे मन्नार की खाड़ी, ऊपर की साइड पे बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जाफना के नाम से एक पेनिनसुला देखने को मिलता है। क्या है? जाफना के नाम से पेनिनसुला देखने को मिलता है। ये जाफना वाली जो जगह है वो क्या है, सबसे टॉप मोस्ट आपकी लोकेशन है, और यहीं पर आपको एक आइलैंड मिलता है जिसका नाम है कच्चातीवू आइलैंड। क्या नाम है? कच्चातीवू आइलैंड। ये कच्चातीवू आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक समय पर विवादित हुआ करता था। इसमें अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक है कोलंबो और एक है जयवर्धनेपुरम कोट्टा। यहीं पर अगर देखो तो लास्ट में बिल्कुल इस जगह पे आपको मिलेगा हम्बन टोटा पोर्ट। क्या मिलता है? हम्बन टोटा पोर्ट। और ये जो हम्बन टोटा पोर्ट है, इसको डेवलप किसने किया है? चाइना के द्वारा इसको डेवलप किया गया। अगर आपसे कहा जाए कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, जिसके ऊपर बार बार सवाल बनते हैं, तो इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? सिलोन इसका पुराना नाम था। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। अगर यहाँ पे श्रीलंका के ऊपर क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाया गया तो वो आपसे पूछ सकते हैं लोटस टावर के बारे में। लोटस टावर जो है ये कहाँ है? कोलंबो के अंदर आपको मिलेगा, और इसको डेवलप किसने किया है? चाइना के द्वारा इसको डेवलप किया गया। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 2021 के हिसाब से कितनी है? 23 मिलियन। कितनी है? 23 मिलियन यहाँ की आबादी है। यहाँ पे कौन सी भाषा सबसे ज्यादा प्रचलित है, यानी कि यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा कॉमन है, तो वो कौन सी हो जाएगी? एक तो सिन्हाला है, एक तो सिन्हाला है, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है तमिल लैंग्वेज। यहीं पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलती है वो कौन सी है? महावेली रिवर। कौन सी है? महावेली रिवर। ये नदी भी आपको यहीं पर मिलेगी। अब ये तो सारी लोकेशंस मैंने आपको बता दी, लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस जगह पर बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो किया जाता है। कौन सा रिलीजन है? बुद्धिज्म है जिसको फॉलो किया जाता है। एंड बुद्धिज्म में जो सेक्ट है जिसको ये फॉलो करते हैं, उसका नाम लिख लेना थेरावाडा बुद्धिज्म। क्या है? थेरावाडा बुद्धिज्म। इसको यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं श्रीलंका के जो आपको मालूम होने चाहिए। और हाँ, आज 21 है ना? ओके, आपके पास में सिर्फ 2 दिनों का समय बचा है जब आप पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैचेस को ज्वाइन जब आप करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो टेस्ट का लिंक, क्लास का लिंक, PDF और पेड बैच का लिंक, चारों लिंक आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। नया पेड बैच जो है वो आपका 27 से स्टार्ट होगा। ओशिनो एंड क्लाइमेटो यानी ज्योग्राफी का नया बैच स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपको GS के सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग आप किसी भी अपने फेवरेट एजुकेटर की कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू। सिर्फ 2 ही दिनों का समय बचा है, क्योंकि उसके बाद में अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। रेज योर हैंड, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। और आपको कोड जो यूज करना है, कोड विल बी प्रति 20% डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा। 1 टाइम पेमेंट करो या EMI के थ्रू, जैसे भी आपकी मर्जी है। एंड आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।